अब मेरा एक क्वेश्चन था सर, सीमेज की स्थापना आपने कैसे करी, वो थोड़ा सा बताया जाए। बड़ी खुशी होगी और आज के युवा वर्ग जो है वो बड़े लाभान्वित होंगे। जब हम क्लास 4-5 में थे, मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। ठीक है, मतलब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। और तुम लोगों में से कोई नवादा की तरफ से कोई है क्या? नहीं है। तो मैं वासलीगंज गांव से हूँ। नवादा गांव नहीं है, अच्छा छोटा शहर है वासलीगंज, तो वहाँ से हूँ। और घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन मेरे मन में ये, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी शंकर लाल जी अग्रवाल गांधी जी को पत्र लिखते थे, पत्राचार होता था। गांधी जी के साथ आंदोलन में रहे हैं और जो 3 बार वो जेल भी गए। और भारत छोड़ो में उन्होंने पूरा का पूरा कई सारा पोस्ट ऑफिस से लेकर के सब जला दिया था, क्योंकि वो था कि अंग्रेजों को भगाना है, उनका सब नेटवर्क को तोड़ना है, तो सब जला दिए थे वो। तो दादाजी से मैं बात करता, दादाजी ने फैक्ट्री लगाई थी, उस फैक्ट्री में ब्रिटिशर पार्टनर था, लेकिन जब गांधी जी के फॉलोअर बने तो फैक्ट्री को छोड़ दिए कि अंग्रेज को दे दिए, बोले कि हम अपना बिजनेस नहीं करेंगे, हमको देश को आज़ाद करना है। तो मैं उनसे बात करता था छोटे में, बचपन में, जब मैं क्लास 4-5 में था, कि दादाजी मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में भी वो सुविधा हो जो और लोग के घर में हम लोग देखते हैं। तो मैं उनको बोलता था कि ये बिज़नेस करूँगा तो कैसा रहेगा, वो बिज़नेस करूँगा तो कैसा रहेगा। तो एक दिन दादाजी बोले, बैठो, देख बेटा, अगर तुम सोने का बिजनेस करोगे और ढंग से नहीं करोगे तो सोना जो है वो मिट्टी हो जाएगा, और अगर तुम मिट्टी का बिजनेस करोगे और ढंग से करोगे तो मिट्टी जो है वो सोना हो जाएगी। तो जो भी काम करोगे ढंग से करोगे तो वो काम तुमको सफल होगा। फिर बजा सकते हो ताली। अब अपने पिताजी पे आते हैं। जब मैं क्लास 10th में आ गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, तो मुझे था कि भाई कोई बिजनेस करना है। तो एक कंपनी थी, वो कंपनी शराब बनाती थी, तो उस शराब वाली कंपनी को मैंने चिट्ठी लिखा कि हम डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। मैं पटना सिटी में रह रहा था। पटना सिटी से कोई है यहाँ पर? पटना सिटी एरिया से? तो पटना सिटी चौक में मिर्चाई गली है, जानते हो, मैं वहीं रहता था, ठीक है। और खाजे कला में वहाँ दुकान थी हमारी, ठीक है। तो मैंने चिट्ठी लिखा कि हमारे पास दुकान भी है, गोडाउन भी है, आप हमको एजेंसी दीजिए, आपका प्रोडक्ट पूरे बिहार में बिकेगा। कंपनी का जवाब आ गया। जवाब की चिट्ठी पिताजी के हाथ लग गई। वो देखिए, शराब कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई चिट्ठी लिखा है, और क्लास 10th में हम थे, तुम लोग से 2 साल छोटे, ठीक है। जो पिटाई हुई, जो ठुकाई हुई हमारी कि बेटा हमारा शराब बेचेगा, तो पिताजी ने बैठाया और बोला, कभी भी वो काम नहीं करना है जो काम अशुभ हो। बोले देखो, दिवाली पूजन करते हैं तो घर के दरवाजे पर, दुकान के दरवाजे पर क्या लिखते हैं? कभी शुभ लाभ लिखते हैं, यानी अशुभ लाभ नहीं करते हैं। तो बोला वही काम करना चाहिए जो शुभ हो। तो उनके अनुसार जो काम उनको शुभ लगता है, जिससे जो कि समाज के हित में हो, बोलो वैसा काम करना, जिससे लोगों का भी भला हो, है ना। तो फिर मैंने कुछ कई तरह के काम किए, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया 2000 में। 97-2000 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। 2000 में मैं पढ़ा तो पहले भी रहा था, जब मैं ग्रेजुएशन करता तब भी मैं पढ़ाता था, अपने दोस्तों को भी पढ़ाता था। और फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद इंस्टीट्यूट शुरू किया। आज 26 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। और जब मैंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था जहाँ बच्चों को यही मैनेजमेंट स्किल, टेक्निकल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा करके, कोर्स का नाम था DCMT, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें से कम्युनिकेशन पढ़ाते थे पोदार सर। ये आज बात कर रहे हैं 2004 की। 2004 में तुम लोग कितने साल के थे? नहीं थे, ठीक है। तो उस समय में ये कोर्स कराता था DCMT, और गांव के बच्चे आते थे, इंग्लिश सिखाया, कंप्यूटर सिखाया, सेल्स मैनेजमेंट सिखाया, बच्चे को कंपनी में फटाक से जॉब लग गया। 30,000 बच्चों को करियर कैटलिस्ट के माध्यम से उस समय जॉब लगवाया मैंने, है ना। ये 2000 से 2009 तक, 2004 से लेकर के। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कई सारे पटना के कॉलेज के विज्ञापन जो आ रहे थे, उसमें मैंने देखा हमारे स्टूडेंट का फोटो छप रहा था कॉलेज के विज्ञापन में, कि IBM में प्लेस, विप्रो में प्लेस, जेनपेक में प्लेस। तो हम लोग डिस्कस करते थे कि इसको तो हम पढ़ाए हैं, और ये फोटो आ रहा है फलाना फलाना कॉलेज के। तो पता चला कि वो उस कॉलेज का स्टूडेंट है। तो हम तो कॉलेज नहीं थे, हम तो क्या थे? इंस्टीट्यूट थे। छोटा कोर्स कराते थे, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का सबसे बड़ा कोर्स था DCMT। तो बोला कि हमारा तो, और हमारी कोर्स फीस थी 3,500 रुपये। हाँ, इंग्लिश पढ़ने के लिए
3 महीना 3,500 रुपये 4.5 घंटा पर डे 4.5 घंटा तक आओगे तब इंग्लिश ठीक हो पाएगा। वैसे कराते थे, आज भी वैसे ही कराते हैं। तो हमने देखा कि भाई हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पैसे का नहीं था प्रॉब्लम कि फीस कम है, प्रॉब्लम यह था कि बच्चा 3 महीना में 4 महीना में 6 महीना में हमको उसको क्या करना था, जॉब लगाना था। कॉलेज को कितना समय मिल रहा था, 3 साल, बीटेक वाले को 4 साल। तो हमको लगा कि यार धीरे एक काम किया जाए। अपने लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, 3 महीना मिलता है, 3 महीना में ढंग से काम हो नहीं पाता है, हम लोग कॉलेज खोलते हैं। अगर हम लोग कॉलेज खोल देंगे तो हमारे तो बच्चों को जॉब लगवा रहे हैं, बाकी कॉलेज वाले हमारे लगाए हुए बच्चों का फोटो अखबार में छाप रहे हैं, IBM में जॉब लगा, तो हम ही लोग कॉलेज खोलते हैं। तो हमने बोरिंग रोड में श्री कृष्णापुरी पार्क के पास 2009 में पहला सिमेज का ब्रांच खोला था, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया था। और उस ब्रांच में हमारा सौभाग्य हुआ कि APJ अब्दुल कलाम भी आए। और हाँ, तो वो हमारे पहला ब्रांच शुरू हुआ 2009 में। और जो आपने पूछा ना क्यों, तो इसीलिए कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना में हम लोग बहुत मेहनत करते थे और लगता था कि हमारे पास समय कम है। और कॉलेज में क्या था, 3 साल। लेकिन एक बात बताएं, 2 महीना 4 महीना में भी रिजल्ट पूरा मिलता था, क्योंकि कम समय में जल्दी जल्दी करने का एक रहता था। और कॉलेज में बच्चे के दिमाग में क्या होता है, अभी तो फर्स्ट ईयर है, अभी कौन पढ़ेगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रहेगा ना। फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा अगर कोई बच्चा, तो फिर सेकेंड ईयर में सोचता है कि फर्स्ट ईयर तो नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, फाइनल ईयर में सब गुंजाइश पूरा कर लेंगे। और जब फाइनल ईयर आता तब क्या सोचता है, अब जब फर्स्ट सेकंड पढ़े ही नहीं, अब आखिरी में क्या करेंगे। तो ये तुम लोग भी ऐसा करते हो ना कि 11th में क्या पढ़ेंगे, जो पढ़ना है। तो इससे काम नहीं, आज से शुरू करना होता है ना। जब ट्रेन सामने खड़ी हो चढ़ जाओ, है ना, अगले ट्रेन के भरोसे मत रहो। तो तुम लोग आज यहाँ आए हो, मैंने तो अपना बीज डाल दिया है तुम्हारे दिमाग में, सपनों का बीज। अगर ये बीज पेड़ बन जाए तो तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।